हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मौके पे चौका मारना कोई मारुति से सीखे, बिकॉज मारुति ने अब अपनी हर गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द 6 एयरबैग अब आपको यहाँ पे और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो टुडे वी हैव द न्यू अर्टिगा। अब ये नई अर्टिगा में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या क्या चेंजेस हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टैंडर्ड अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अर्टिगा का नया प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 9.11 लाख एंड गोस टिल 13.4 लाख एक्स रूम। अगर आप इसको पहले से कंपेयर करेंगे ना, इस गाड़ी का प्राइस 14,500 रुपये इंक्रीज हो गया है। अब ये इंक्रीमेंट में आपको यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा और क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर सिंगल चेंज है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल एंटेना है, उसके बाद फ्रंट में आपको ये काफ़ी सुंदर क्रोम में ग्रिल मिलेगी जो कि बढ़िया दिखती है। यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम है। देन वी हैव प्रोजेक्टर सेटअप और यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो कंबाइंड दिया गया है। और हैलोजन लाइट्स है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव हैलोजन फॉग लैम्प। सो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। ज़्यादा कुछ नहीं है बट अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। और अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी का हुड ओपन करेंगे, इसका हुड यार काफ़ी हल्का है, सो बहुत आराम से आप इसको ओपन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे और CNG का भी ऑप्शन है, सो दैट इज़ गुड। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी फील होती है, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से यार ये गाड़ी इतनी बड़ी फील होती है। और ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन डिफरेंस। सो पहले आपको पीछे की तरफ स्पॉइलर नहीं मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिलेगा। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स यार इस गाड़ी के थोड़े छोटे फील होते हैं, बिकॉज साइड से ये गाड़ी इतनी बड़ी दिखती है कि व्हील्स थोड़े छोटे दिखते हैं। बट चलो ठीक है, डायमंड का टलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़ 185/65 R15। सो 15 इंच के व्हील्स हैं। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे 16 या फिर 17 इंच के व्हील्स होते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी बॉडी कलर्ड ORVMs हैं विद टर्न सिग्नल, क्रोम डोर हैंडल्स। और ये आप देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिलेगा जिसकी वजह से इस गाड़ी का रियल लुक यार काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब सिमेट्री आ जाती है। सो वो एक अच्छी बात है। बाकी पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप है, उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। देन वी हैव LED टेल लाइट्स जो कि आपको वॉल्वो की याद दिलाने वाली है। बाकी यहाँ पे क्रोम लाइन। देन वी हैव रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। स्मार्ट हाइब्रिड भी है जिसकी वजह से आपको हल्की सी बेटा पावर और ज़्यादा बेटा माइलेज मिलेगा। और वहाँ पे अर्टिगा का बैज है। सो विद द स्पॉइलर आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस मैनेजमेंट यार ये गाड़ी एक कमाल की गाड़ी है, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। एंड इवन विद ऑल द रोज अप यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। इसके नीचे भी आपको एरिया मिलेगा, सो स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड रो, अब आपको यहाँ पे ये AC वेंट मिलेंगे, उसके बाद ब्लोअर कंट्रोल ही मिलेगा। सो AC वेंट और ब्लोअर ये पहले आपको नहीं मिलता था, बट अब आपको मिलने वाला है। सो ये यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसके बाद कप होल्डर्स भी हैं। ऑल्सो थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। सो अगर उनको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो यहाँ से आराम से कर सकते हैं। सो पहले से यार अब थर्ड रो पैसेंजर्स ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे, बिकॉज थर्ड रो में आपको AC वेंट मिल रहा है। सो वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से सफ़र करिए। और अगर आपको ज़्यादा बेटर एरिया चाहिए, यू कैन फोल्ड दी सीट्स और फिर आपको यहाँ पे इतना बेहतरीन एरिया मिलेगा। सो वो भी एक कमाल की बात है। ऊपर की तरफ हैंडल्स हैं, देन वी हैव लाइट्स, यहाँ पे भी हैंडल है। सो ये एक अपडेट है और आगे की तरफ और भी अपडेट्स हैं। सो चलते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद यार इस गाड़ी का डोर इतना वाइड ओपन होता है और इतना अच्छा ग्लास एरिया है, इतना बड़ा डोर है। सो अंदर जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है, यू कैन सिंपली स्लाइड द सीट एंड देन यू कैन गो इन द थर्ड रो।
और ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है, सो थर्ड रो में जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे आप अडल्ट्स को या फिर बच्चों को कंफर्टेबली बैठा लेंगे। अडल्ट्स के लिए ठीक है, मतलब स्पेस इज़ गुड। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे ना, फिर आप थर्ड रो में अडल्ट्स को बैठा सकते हैं। अगर आप इसको एकदम पीछे कर देंगे फिर बच्चे बैठेंगे, सो वो एक बात है। बाकी आगे वाली सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। अब आपको सेंटर पैसेंजर के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, ये पहले नहीं था। सो तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो ये आप देख रहे हैं फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। सो ये लाइट कलर में दी गई है जो कि बढ़िया लगती है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा एरिया मिल रहा है और अगर मेरे को और बेटर एरिया चाहिए तो मैं सीट को पीछे कर लूँगा। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, सो हेडरूम के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। ऑल्सो द सीट कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। और अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है, मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बहुत अच्छा एरिया है और ग्लास एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। सो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी। चारों तरफ आप आराम से देख लेंगे। सो बढ़िया सेकेंड रो है एंड इवन द थर्ड रो इज़ वेरी गुड। बाकी ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक हैंडल मिलेगा। देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर्स एंड अब आपको सेंटर में एसी वेंट मिलेगा। बिकॉज जो यहाँ वाला ब्लोअर था ना, उसको मारुति ने हटा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। बिकॉज इसकी वजह से ना जो ब्लोइंग की स्पीड आती थी और जो फ़ैन की स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी, बट इसको हटा दिया गया है। एंड अब आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलेगा एंड फॉर द थर्ड रो जो ही मैंने आपको दिखाया, सो ये थोड़ा बाइफिकेशन कर दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, एकदम फ्लैट फ्लोर है। सो 3 अडल्ट्स एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ लाइट्स हैं, सेंटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी स्पेस वगैरह अच्छा है। अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब आपको टिपिकल मारुति वाला मिलेगा। मेरे हिसाब से यार मारुति को इसको अपडेट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, देन वी हैव लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो ORVM कंट्रोल्स हैं, फोल्डिंग का फीचर, पावर विंडोज़, यहाँ पे क्रोम, देन वी हैव वुडन फिनिश। यह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव द रियर एसी बटन, ये आपको पहले नहीं मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे रियर एसी का भी बटन मिलेगा। सो अगर आपको ऑन करना है ऑन करिए, नहीं करना है तो बंद कर दीजिए। देन वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पे टोल रिसीव वगैरह रखने के लिए। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। सो पहले से ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं और इंटीरियर में और बेटर फीचर्स हैं। सो चलते हैं अपन इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इसका इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम फील होने वाला है। बिकॉज लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये पूरा पैनल वुडन फिनिश में दिया गया है। सो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। बाकी ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है कि कैन बी डन इन अ बेटर वे, बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। बाकी ये वुडन फिनिश वगैरह काफ़ी अच्छी है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग में भी आपको यहाँ पे वुडन फिनिश मिलेगी, फ्लैट बॉटम, लेदर रैप्ड। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द कॉल कंट्रोल्स एंड ऑल। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से अगर टेलीस्कोपिक दे देते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। और यहाँ पे भी वुडन फिनिश वगैरह दी गई है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये तो यार अपन मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं। एनालॉग डायल्स हैं, मेरे को पसंद है। सो यहाँ पे टैकोमीटर, देन वी हैव स्पीड, सेंटर में MID है। अब इसको टॉगल करने के लिए ना इसका यूज़ करना पड़ता है, विच आई फील कैन बी डन इन अ बेटर वे। अगर यहाँ पे बटन रहेगी ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट ठीक है, मारुति सुनता ही नहीं है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी, उसके बाद वी हैव द ग्राफ्स एंड ऑल, आइडल स्टॉप टाइम, है ना। उसके बाद क्लॉक है, मोशन, पावर टॉक, उसके बाद स्मार्ट हाइब्रिड का। सो मल्टीपल चीज़ें हैं और अच्छा दिखता है, यूज़ वगैरह करने में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर यहाँ पे बटन रहती ना तो ज़्यादा बेटर रहता। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के 7 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये स्मार्ट प्ले प्रो है, मतलब ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर वाला। तो ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। नीचे वाले वेरिएंट्स में वो पुराना वाला मिलेगा,
बाकी इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड ऑल्सो अब आपको इस गाड़ी में TPMS मिलने वाला है। सो फाइनली यार यहाँ पे TPMS ऐड हो गया है, जो कि एक कमाल की बात है। सो TPMS आ गया है। एंड इसके अलावा सिस्टम वगैरह तो डिसेंट है ना, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट इट्स अ गुड सिस्टम। अगर आपको माइलेज वगैरह देखना है, यू कैन सी दैट हियर। एनर्जी फ्लो देखना है तो वो भी आप देख पाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज गुड। ऑल्सो इफ आई शो यू द रियर कैमरा इज डिसेंट, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं। अडेप्टिव गाइडलाइंस अगर होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी क्विक एक्सेस बटन्स हैं, ये बेजल्स थोड़ी कम करना चाहिए, काफ़ी मोटी बेजल्स हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, देन वी हैव 12 वोल्ट USB। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं। सो आपको अगर यहाँ पे कुछ रखना है यू कैन कीप इट। उसके बाद गियर लीवर भी प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद दिस लेदरेट सॉफ्ट टच, और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, ज़्यादा एरिया नहीं है, और ये स्लाइड भी होता है, सो यू कैन एडजस्ट इट। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, ज़्यादा एरिया नहीं है। मैनुअली डिमिंग IR VM है। अकॉर्डिंग टू मी विद द अपडेट इसको ऑटो डिमिंग कर देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव लाइट्स, इसको भी यार वाइट लाइट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे एक मिरर है, दैट्स इट। सनरूफ वगैरह तो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती है, बट पीछे की तरफ बढ़िया कंफर्ट मिलता है। नाव अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ, बिकॉज अब आपको इस गाड़ी में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। सो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर, और TPMS वगैरह भी आ गया है। सो कमाल की बात है। सो पहले से ज़्यादा अपडेट्स हो गए हैं। बाकी अब बात करते हैं कि आपको नई वाली अर्टिगा लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको 10 से 15 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपका पूरा परिवार बढ़िया तरीके से घूमे, 7 लोग एकदम आराम से बैठ पाएं, एंड ऑल्सो जिसमें आपको एक अच्छा इंजन मिले, अच्छा माइलेज मिले, इंटीरियर प्रीमियम मिले, वुडन फिनिश एंड ऑल, एंड उसके अलावा इंटीरियर में आपको अच्छे फीचर्स मिले, फिर मैं कहूँगा अर्टिगा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बस ये है कि ये थोड़ा टैक्सी वगैरह में चलती है, तो उसकी वजह से ना लोग थोड़ा इसको मतलब उतना पसंद नहीं करते हैं। बट अगर आपकी ये वाली दिक्कत है, देन यू कैन गो फॉर XL6 ऑल्सो, बट वहाँ पे आपको कैप्टन सीट मिलेगी। अगर आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी चाहिए फिर आपको अर्टिगा के साथ जाना पड़ेगा। एंड विद द अपडेट्स अब आपको यहाँ पे सेकेंड रो में, थर्ड रो में दोनों जगह AC वेंट मिलेंगे, TPMS मिलेगा, पीछे की तरफ स्पॉइलर मिलेगा। सो आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी मेरे हिसाब से ये वाली जो चीज़ थी ना, जो यहाँ पे पूरा मतलब वेंट था, जो यहाँ पे पूरा ब्लोअर लगाया गया था, दैट वॉज अ बेटर थिंग, बिकॉज उसकी वजह से जो ब्लोइंग की स्पीड आती थी और एकदम चेहरे पे हवा पड़ती थी, वो ज़्यादा बेटर था। बट अब चलिए ठीक है, अब आपको सेंटर में मिलेगा और थर्ड रो में साइड में वेंट्स मिलेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मेरे को कमेंट से बताइए, और आपको ये नई अर्टिगा कैसी लगी ये भी आप लोग मेरे को कमेंट से बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो, बाय।